हेलो गाइस, दिस इज मोहित मिश्री। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। ओके गाइस, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पहले आपको ये वर्ड जो हमारा कोऑर्डिनेट है इसको समझना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेट होता क्या है, तो गाइस देखो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है पहले समझ लेते हैं। कोऑर्डिनेट, ठीक है, व्हाट इज कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट एक्चुअली क्या होता है, अब हमारे पास फिगर्स होती हैं जो होती हैं वो 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल होती हैं। तो इन्हीं की बेस पर हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अगर कोई भी फिगर 2 डायमेंशनल है तो उसमें 2 डायमेंशंस होते हैं, दैट इज एक्स एंड वाई। अगर कोई फिगर 3 डायमेंशनल है तो उसके अंदर 3 डायमेंशन होंगे, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो ये होती है हमारी फिगर्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, और लेकिन कंडीशन अभी हम पढ़ेंगे सिर्फ 2D के बारे में, 3D के बारे में आगे आने वाले वीडियो में आपको जरूर मिलने वाला है। तो पहले सिर्फ 2D के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो 2 डायमेंशन में हमारे पास क्या है, एक्स होता है, वाई होता है। ठीक है, 2 डायमेंशन में पहले डायमेंशन में हम एक्स डायमेंशन, दूसरे का नाम वाई होता है। ठीक है, तो इसके अंदर 2 डायमेंशन है, एक एक्स और एक वाई। ये जो एक्स जो होता है हमारा वो कहलाता है एब्सिसा। ठीक है, क्या होता है एक्स, क्या होता है एब्सिसा, मतलब वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो एब्सिसा कहलाता है, और वाई एक्सिस से जो एक्सिस से डिस्टेंस है उसे ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस को एब्सिसा कहते हैं और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस को ऑर्डिनेट कहते हैं। तो यानी x से जो डिस्टेंस होगा y होगा और y से जो डिस्टेंस होगा वो x होगा। तो इन दोनों को मिलकर जो बनता है वो होता है हमारा कोऑर्डिनेट, यानी x y। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा जो हमारा कोऑर्डिनेट के साथ एक वर्ड जुड़ रहा है उसका नाम है ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, देखो ज्योमेट्री हम सब जानते हैं। ज्योमेट्री का मतलब क्या है, डिफरेंट फिगर्स जो हम लोगों ने डिस्कस करी थी। ठीक है, तो हमारी जो डिफरेंट फिगर्स थी, जो भी हमने डिफरेंट फिगर डिस्कस करी थी वो सारी ज्योमेट्री का पार्ट होती है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, सबसे पहले हमारे पास होती है लाइंस। तो लाइंस कैसे मिलती हैं, एक पॉइंट ये रहा यानी एक कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट, अगर इन दोनों कोऑर्डिनेट को ज्वाइन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, एक लाइन। यानी यहाँ पर भी कोई पॉइंट है एक्स वाई, यहाँ पर भी कोई पॉइंट है x2 y2। ठीक है, इन दोनों को मिला दिया तो क्या मिल गई हमारे को, एक ज्योमेट्रिकल फिगर। सेम अगर 2 की जगह 3 पॉइंट है तो इन तीनों को मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल मिल जाएगा। तो ये एक्चुअली ज्योमेट्री है। तो इन कोऑर्डिनेट का यूज करके हम रिलेट करेंगे ज्योमेट्री से। ठीक है, तो ये पहली जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है वो इसी के ऊपर बेस्ड है कि हम अपनी कोऑर्डिनेट्स और ज्योमेट्री को रिलेट कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अब हमारी कार्यवाही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। ओके, तो गाइस देखो अब हम बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। आगे का कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेट को डिस्कस कर लेते हैं ढंग से, कोऑर्डिनेट होते हैं। तो ये जो मैं अभी आपको बताया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रो किया था वो क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं। तो कोऑर्डिनेट में आपको बताया मैंने एक्स वाई 2 डायमेंशनल होता है, हम जो 2 डायमेंशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो 2 डायमेंशन में हमारे पास 2 डायमेंशन, एक होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक होती है वर्टिकल एक्सिस। जो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है उसको हम नेम देते हैं एक्स एक्सिस, और जो हमारी वर्टिकल एक्सिस होती है इसको हम नेम देते हैं वाई एक्सिस। तो ये हमारी 2 एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है यानी जहां पर हमारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को नाम दिया जाता है ओरिजिन, यानी मूल बिंदु। ओरिजिन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी थिंग्स। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से हम पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। यहां से स्टार्ट होने का मतलब है यहां पर जो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, x की वैल्यू भी 0 होगी और y की वैल्यू भी 0 होगी। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है 0 0, यानी ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 0। अब बात करते हैं ओरिजिन से। अगर कोई पॉइंट ओरिजिन से राइट में लाई करता है, राइट का मतलब हो गया कि जो x की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन कहलाती है ये पॉजिटिव डायरेक्शन कहलाती है, यानी यहां पर x पॉजिटिव होता है। और अब बात करें इस साइड की, यानी ओरिजिन से लेफ्ट साइड में, तो जो x होता है वो नेगेटिव होता है। मतलब ओरिजिन से राइट साइड होगा तो पॉजिटिव x होगा, ओरिजिन से लेफ्ट साइड होगा तो नेगेटिव होगा। सेम ऐसी अबव द ओरिजिन एंड बिलो द ओरिजिन। तो अबव द ओरिजिन का मतलब है यहाँ पर y जो होगा वो पॉजिटिव होगा और y नीचे जो होगा यानी बिलो द ओरिजिन जो होगा वो नेगेटिव वैल्यू होगा। मींस अगर प्लॉट करें 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे हमारा जो 0 से स्टार्ट है, ये 0 1 2 3 4, सेम कंडीशन 0 ऊपर पॉजिटिव यानी 1 2 3 4 एंड 5। सेम अगर डाउन या डाउन साइड अब बिलो द ओरिजिन या फिर लेफ्ट टू द ओरिजिन की बात करें तो यहाँ पर भी -1 आ जाएगा, -1 -2 -3 एंड -4। सेम बिलो द ओरिजिन भी -1 -2
-3 एंड -4। ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं हमारे, ये एक्सिस पर लाई करने वाले हैं। मतलब अगर आपका कोई पॉइंट है वो एक्सिस पर लाई कर रहा है तो इन पर लाई करेगा, और वो कैसे लाई करता है वो बताते हैं। अब एक चीज और ध्यान से देखते हैं, ये जो हमारी जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस है, ये इस कार्टेशियन प्लेन, ये जो हमारा पूरा बना अब ये कहलाता है कार्टेशियन प्लेन। इस कार्टेशियन प्लेन के 4 हिस्से कर रहे हैं, यानी 4 पार्ट्स। 4 पार्ट का मतलब क्वाड्रेंट्स बन रहे हैं। क्वाड्रेंट मतलब 4 हिस्से, ठीक है। तो 4 हिस्से बन रहे हैं, तो इनमें से 4 में से पहला हिस्सा ये वाला कहलाता है, जिसमें देखो ध्यान से देखो, x की वैल्यू इस साइड दो, इस ये जो क्वाड्रेंट है इस लाइन और इस लाइन से मिलकर बना है। तो इन दोनों लाइनों का मतलब हो गया x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। मतलब इसका जो क्वाड्रेंट होगा वो दोनों पॉइंट्स यानी एक्सिस एंड ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होंगे, तब ये लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट पर, यानी x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। सेम कंडीशन इसके साथ लेते हैं। अगर x, ध्यान से देखो, ये दोनों को मिलकर बना है, तो यहाँ पर क्या होगा, x नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा। तो x वाला पहले आता है, y वाला बाद में। अगर x नेगेटिव और y पॉजिटिव है तो लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अब आते हैं इस पर। इस क्वाड्रेंट में देखो थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पर x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, तीनों नेगेटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, यानी x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव है। ये हमारा है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट इस एक्सिस और इस एक्सिस से मिलकर बना है, तो x वाला पॉजिटिव और y वाला नेगेटिव, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट पर क्या होता है, हमारे पास एक पॉजिटिव होता है x और नेगेटिव होता है y। तो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन क्लियर हो गया होगा आपको। अब यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली इसी में प्लॉटिंग भी सिखाता हूँ कि किसी भी पॉइंट को प्लॉट कैसे करते हैं। तो प्लॉटिंग के लिए कोई भी आपको पॉइंट दिया हुआ है 3 -2, इसका मतलब है एक्सिस 3 है, ऑर्डिनेट -2 है, यानी 3 x एक्सिस पर -2 y एक्सिस पर। तो ध्यान से देखो, पहले तो क्वाड्रेंट देख लेते हैं। x प्लस का है, y माइनस का है, यानी ये लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट पर, यानी x को 3 लेना है पॉजिटिव साइड में, ये रहा, y को 2 लेना है नेगेटिव साइड में, ये रहा। अब इसको जब आप ज्वाइन करोगे, तो ज्वाइन करते टाइम हमारे को ध्यान से देखना है, हमेशा लाइंस जो ज्वाइन करते टाइम लाइन बनेगी वो परपेंडिकुलर नहीं, ऑल्टीट्यूड होना जरूरी है। जैसे ये पॉइंट है हमारा, इसको भी और इसको, जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, ये पॉइंट हमारा होगा x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -2। तो ये हो गया हमारा पॉइंट जहां पर हमें प्लॉटिंग सीखनी है, ठीक है। इसके बाद एक और चीज सीखते हैं हम लोग। अगर आपसे पूछा जाए, जैसे मैंने अभी आपको एक्सिस से पूछा, तो व्हाट इज एक्सिस एंड दिस इज 3 एंड व्हाट इज ऑर्डिनेट इज -2, ठीक है। अब बात करते हैं हम एक और चीज, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स। अगर आपसे पूछा जाए x एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, तो सिंपल सा लॉजिक है, x एक्सिस ये भी, इससे कितने डिस्टेंस पर है, 1 2, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन इक्वल रहती है। तो x एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो एक्चुअली कितना होगा, ये यूनिट, कितनी यूनिट है ये, 2, -2 नहीं, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो यानी ये 2 है तो ये भी 2 होगा। तो x एक्सिस से जो डिस्टेंस है, x एक्सिस से जो डिस्टेंस है पॉइंट का, वो कितना होगा, 2। सेम अगर आपसे पूछे y एक्सिस से डिस्टेंस है, तो y एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, देखो ये y एक्सिस इससे कितने डिस्टेंस पर है, जितना ये उतना ही ये, कितना है ये 3, और ये भी कितना होगा फिर 3, तो y एक्सिस से डिस्टेंस हो गया 3। अब आपसे पूछा जाता है कभी कभार, इस पॉइंट का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, ओरिजिन ये ना, तो इससे डिस्टेंस कितना होगा, इसको ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पर देखो राइट एंगल है, यहाँ भी राइट एंगल है, चाहे इसका यूज कर लो आप, इसका यूज कर लो आप, क्यों अच्छे, देखो इसका यूज कर लेते हैं। ये डिस्टेंस 2 है, यानी परपेंडिकुलर 2 हो गया, क्योंकि मेरे को पता है जहां भी राइट एंगल है वहां पर पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है, तो यहां पर पाइथागोरस अप्लाई करते हैं। तो ये 2 है और ये वाली एक्सिस का डिस्टेंस 3 था, ठीक है, इन दोनों का डिस्टेंस निकाल लिया। अब जहां राइट एंगल होता है वहां क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, क्या होगा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, पाइथागोरस लगाते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर। द हाइपोटेनस कौन सी साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, तो लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, जो राइट एंगल है उसके सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है। तो ये हमारा हाइपोटेनस हो गया जो हमें फाइंड करनी है। बेस यानी ये रहा, परपेंडिकुलर यानी ये रहा, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, h = 4 + 9 दैट इज 13, यानी डिस्टेंस कितना हो गया, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है √13। तो ये है आपका पहला कॉन्सेप्ट, बेसिक ऑफ द ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसको वीडियो को देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना जरूर,
सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और दोस्तों को शेयर कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो, ठीक है। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अगले कॉन्सेप्ट।